एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यशाया चैप्टर 42 वर्स 1 to 7। प्रभु का दास, मेरे दास को देखो जिसमें संभाला हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाब छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात जोएगा। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यो कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठा है उसको काल कठोरी से निकाले। ये पवित्र शास्त्र का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे प्रभु आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 26 पद से 40 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था। वह खोजो और कुशियों की रानी कांद्राके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, उस भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने उन कुतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजो ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता या किसके विषय में करता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजो ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजो दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजो को बपतिस्मा दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो
प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा लिया गया और खोजों ने उसे फिर न देखा। वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस यशोद में आगे निकला और जब वह कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से मत्ती की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 13 से 17 तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पे प्रभु आशीष दे। आमीन। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी,
संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत का डर सताए तुझे सलीब पर तू गौर कर मौत का डर सताए तुझे सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आप सबको गुड मॉर्निंग। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है थर्ड संडे आफ्टर क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के पश्चात का तीसरा रविवार है। आज जो विषय है, जो थीम हमारी है, एट हिज बपटिज्म जीसस इज रिवील्ड एज द सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय यह जाहिर किया गया कि ये परमेश्वर के पुत्र हैं। और आज का विषय जो लिया गया है, जो टेक्स्ट है, जो वचन है, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 42 और उसकी पहली 7 आयतें। यशायाह नबी किताब उसकी 42 अध्याय की पहली 7 आयतें। और प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्सेस 26 to 40। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय की 26 आयत से लेकर के और उसकी 40 यानी आखिरी आयत तक। एंड होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 17। यानी मत्ती की इंजिल और उसका तीसरा अध्याय की उसकी 13 आयत से 17 आयत तक। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के इस पाक कलाम में, वचन में, कि एट हिज बपटिज्म जीसस इज रिवील्ड एज द सन ऑफ गॉड। यानी बपतिस्मा के समय, जल संस्कार के समय प्रभु यीशु मसीह इस बात को रिवील किया, इस बात को जाहिर किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आइए यहाँ पर हम देखते हैं खास तौर से बपतिस्म, उसकी आज्ञाकारिता और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। इन बातों को हम देखते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने विशेष 3 बातों पर ध्यान देंगे। बपटिज्म of Jesus Christ, an obedience of Jesus Christ, and the declaration of the Holy Spirit through the Father। ये पवित्र आत्मा, इस पर हम आज देखते हैं कि बपतिस्म क्या है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस। बपतिस्मा हम देखें तो एक भारतीय संस्कार में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट
दैट इज अ जल संस्कार। बपटिज्म, बपटिस्मान, जस्ट उसको डुबोया जाना। बपटिस्मा जो है, बपटिज्म जो है, उसके द्वारा हम मसीही की कलीसिया में, हम चर्च सोसाइटी में प्रवेश करते हैं। बपटिज्म हमें प्रवेश करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपनी सोसाइटी में, हम खुदा के साथ हमारा एक रिलेशनशिप, प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित होता है। यहाँ पर उसके साथ, उसके डेथ में, उसके मौत में, उसके पुनरुत्थान में जो है हम शेयर करते हैं एक न्यू लाइफ, नया जीवन, उसके साथ, मसीह के साथ यूनाइट होना। यहाँ पर लिखा है खुदा के पाक कलाम में 13 अध्याय से लेकर के और उसकी 3 अध्याय की 13 आयत से 17वीं आयत तक कि खास तौर से जो यूहन्ना है, उस समय ये जो है जल संस्कार, बपटिज्म के प्रथा पहले भी थी, यहूदियों के समय में भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यरदन के किनारे, यरदन नदी में, यहाँ पर यूहन्ना का बपतिस्मा, प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं तो वो मरकुस की इंजिल में भी है 1 अध्याय में, दूसरा लूका की इंजिल में 3 अध्याय में, यूहन्ना की इंजिल में उसके 1 अध्याय की और उसकी 31 आयत से 34 आयत तक, जहाँ ये डिक्लेयर करता है ये परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पर मत्ती की इंजिल में कि यीशु बपतिस्मा पानी में लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत क्या थी? बड़ी सोचने वाली बात। Why he has taken the baptism through the John in the river of Jordan? प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा और रिवर में जो नदी है, जो जॉर्डन नदी, वहां बपतिस्म लेते हैं। ये खुदा इन्हें बपतिस्म लेने की आवश्यकता क्या है? लेकिन थी वो प्रभु, वह इस रिवायतों को पूरी करने के लिए प्रभु ने कहा यह इसी रीति से पूरी होने दे, इस धार्मिकता को पूरी करना उचित है। लिखा है कि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना है। यह इस रीति से, दैट्स एक रिवायत, वहाँ की जो रीति थी, प्रभु यीशु मसीह उस रिवायतों को, उस कल्चर को भी डेवलप करते हैं। कल्चर हमें कहीं ना कहीं बांधता है, कल्चर हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाता है, कल्चर हमारे कुछ इतिहास को बताता है, कल्चर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस रीति को पूरी होने दो। यह धार्मिकता, इसी से धार्मिकता, इस राइचसनेस को जो है इसी रीत से, इस बपतिस्म के माध्यम से, इस जल संस्कार के माध्यम से पूरी होने दो। और उसे प्रभु यीशु मसीह पूरी करते हैं। This is the one thing we can say, that is spiritual oxygen, spiritual आत्मिक ऑक्सीजन। जिस प्रकार से हमारे जीवन में धार्मिकता के लिए, हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर के लिए जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक सांस जब हम लेते हैं, जीवन जीने के लिए शारीरिक ब्रीदिंग्स जब हम सांस लेते हैं, इस शारीरिक फिजिकल के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। इस जीवन के लिए सांस जरूरी है। इस शरीर के लिए जितनी जरूरी सांस है, उतनी ही जरूरी हमारे स्पिरिचुअल जीवन के लिए ये आत्मिकता है, पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है। आत्मिक जीवन, जिस प्रकार से शरीर हमें, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, एंड इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में यह एक आत्मा जो है, स्पिरिचुअल ऑक्सीजन, ये काम करती है कि हमारे अंदर अच्छाइयों को भरता है, हमारे अंदर वो इनहेल जो है, वो ज्योति को इनहेल करता है, परमेश्वर के अच्छे कामों को इनहेल करता है, और अगर कोई बुराइयाँ, कोई गलत सोच, उसको हमारे अंदर से एक्सहेल करता है, उसको निकालता है, हमें प्योर बनाता है, हमें जो है प्योर की स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे जीवन को पाकरीजी बख्शता है, हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, हमें सत्य के मार्ग पर जाने के लिए हमें अपने वचन के माध्यम से सही रास्ता दिखाता है।
इसलिए यह बपतिस्म जस्ट लाइक एज ए स्पिरिचुअल ऑक्सीजन आल्सो वी कैन से। और दूसरी बात, बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अथॉरिटी, वह अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया जाता है कि वह बपतिस्म के माध्यम से उसको अथराइज किया जाता है परम स्वर्ग से कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह परमेश्वर। देखिए लिखा है कि यीशु बपतिस्मा लेकर जब तुरंत पानी से बाहर आते हैं, ऊपर आते हैं, तो कबूतर के समान उनके ऊपर उतरता है कि ये जाहिर करता है, वहाँ इस बात को बताया जाता है, आकाशवाणी लिखा है कि वहाँ से वहाँ उतरते हुए आकाशवाणी होती है कि दैट्स ही इज माई बिलवर्ड सन, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बेहद प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, मैं इससे सुनो। यह परमेश्वर पिता की तरफ से ऑथोराइज किया जाता है कि ही इज माई बिलवर्ड सन। प्रभु यीशु मसीह एट हिज बपटिज्म जीसस इज रिवील्ड एज द सन ऑफ गॉड। यह बपतिस्मा के समय में हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। उस समय प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, मदर मेरी के द्वारा प्रोफेट यशायाह प्रोफेसी करते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, वह शांति का राजकुमार होगा, उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। वह प्रोफेसी पूरी होती है। यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र इस बात से जाहिर होता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर की तरफ से आए, और यह डिक्लेरेशन होता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। दैट इज अथॉरिटी। प्रभु यीशु मसीह ये जो है जीसस क्राइस्ट प्रिपेयर फॉर द नेशन, वो दूर दुनिया के लिए आते हैं, मानव जाति के लिए आते हैं प्रभु यीशु मसीह। और दूसरी बात, इट इज प्रेजेंटेड, प्रभु यीशु मसीह जो है नेशन के लिए अपने आप को प्रेजेंट करते हैं यूहन्ना की इंजिल में, और उसके पहले अध्याय में और उसकी 31 आयत में, बड़ी खूबसूरत सी आयत में, 31 आयत में लिखा है कि प्रभु किस तरह से लिखा है। देखें कि मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जा। जल से बपतिस्मा देता हुआ है कि वह इस्राएल पर प्रकट हो, दैट मीन्स नेशन, सब पर प्रकट हुआ, सबके लिए। यह उसका आज्ञाकारिता है। दूसरी बात जो है उसकी ओबीडियंस, उसकी आज्ञाकारिता। मसीह यीशु जब वो बपतिस्मा लिए तो वहां देखते हैं बपतिस्मा जो होता है एक उनके लिए कराया जाता था, रिपेंटेंस, पश्चाताप, तौबा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा किसके लिए लिया? प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्म की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह यह तो निष्पाप था, यह तो पाक था, यह परमेश्वर की तरफ से आया था, और यह परमेश्वर की तरफ से लोगों को बचाने के लिए आया था, इसलिए उसे बपतिस्मा लेना पड़ा। जीसस क्राइस्ट, इवन दाउ ट्राई टू स्टॉप जीसस। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को मना करता है, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को मना करता है। देख लिखा है कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। दैट मीन्स यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को मना करता है, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है, लेकिन और उसे मना करता है। लेकिन यीशु मसीह जो कहते हैं अब तो ऐसा ही होने दे, इसी रीति से होने दे, इसी रीति से सब धार्मिकता पूरी होने दे। इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसको जानते हैं इस बात को कि वह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर पिता की इच्छा है, और वो बपतिस्मा लेते हैं। वाई वाज जीसस बप्टाइज्ड? प्रभु यीशु मसीह बपतिस्म क्यों लेते हैं? इसका रीजन क्या है? इसके पीछे क्यों बप्टाइज हुआ ये भी देखना है कि हिज बपतिस्म के प्रभु यीशु मसीह बपतिस्म के द्वारा उन्हें एक अप्रूवल मिलता है यूहन्ना की मिनिस्ट्री के लिए। यह एक अप्रूवल है, एक जो है उन्हें एक लीडर की तरह से एक अथॉरिटी मिलती है। वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को समाज में उन लोगों के लिए कि वह लोग अपने आप को
सेव करें, अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात, उसका बपतिस्मा जो है एक फ्यूचर के लिए, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्म, दैट इज द बपतिस्म ऑन द क्रॉस, फ्यूचर बपतिस्म ऑन द क्रॉस। मत्ती की इंजिल में और उसके 20 अध्याय और उसकी 22 आयत में बड़ी खूबसूरत सी आयत लिखा हुआ है। मत्ती की इंजिल 20 अध्याय और उसकी 22 आयत में अगर हम देखें तो वचन में क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। ये देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस बात के लिए, उस कटोरे की बात करते हैं जब वह माँ अपने पुत्रों के लिए, जब्दी के पुत्रों के लिए प्रभु से विनती करती है कि एक को मेरे दाहिने, अपने दाहिने, एक को बाएं बैठा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ और कोई नहीं पी सकता है। इसलिए यह जो है बपटिज्म, दैट ऑन द क्रॉस, व्हेन ऑल द, अगर देखें हम, यह परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन, जीसस, जॉन द बैप्टिस्ट बोर विटनेस। यूहन्ना उसकी गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना उसकी गवाही देने के लिए आया था कि वह गवाही जो मैं देता हूँ वह कोई नहीं दे सकता है। यूहन्ना उसकी गवाही देने के लिए आया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे बाद आने वाला है। और दूसरी बात देखें कि परमेश्वर का जो वचन, अगर हम यूहन्ना की इंजिल 1 अध्याय और उसकी 29 आयत में देखें, दूसरे दिन उस यीशु को अपनी ओर आते देखकर उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले आता है। परमेश्वर का मेमना, द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेकन अवे ऑल द सिन ऑफ द वर्ल्ड। जगत का पाप उठा ले, परमेश्वर का मेमना, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो है, परमेश्वर का मेमना जो है, संसार का पाप उठा ले आता है। इस बात को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह देयर एक अनदर पिक्चर जो वहां पर अगर आप देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर उतरता है नूह के टाइम में, और उसकी अगर हम देखें तो वहां पर जब फ्लड आ जाता है चारों तरफ, बुक ऑफ जेनेसिस उसके 7वें अध्याय में, नूह जो है एक कबूतर को उड़ाते हैं, इसके बाद एक कौवे को उड़ाते हैं। कौवा नहीं आता लेकिन कबूतर आती है। कबूतर है सिंबल ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वह एक विटनेस है। पवित्र आत्मा उसकी मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, इसके बाद वो मिनिस्ट्री में जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके बाद 40 दिन तक आजमाइश में होते हैं, पर पवित्र आत्मा उनके साथ होते हुए प्रभु यीशु मसीह उसमें विजय हासिल करते हैं। इसलिए प्यारे चीजों, इस फाइनली इन बात को देखें, फादर डिक्लेरेशन, पिता का डिक्लेरेशन, दिस इज यहाँ पर अगर देखें कि ओनली पिता कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर की तरफ से, कि फादर स्पोक फ्रॉम हेवन एट क्राइस्ट बपटिज्म। यहाँ पर यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है। अब प्रभु यीशु मसीह उस पिता को क्रॉस पर आखिरी समय में कहते हैं, हे पिता, यह मेरी रूह है जो मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता से शुरू होकर पिता तक खत्म होता है। पिता के हाथों में इस रूह को मैं समर्पित करता हूँ। इसलिए प्यारे जी, जो यह जो फाइनली जो है परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन, पिता का जो स्टेटमेंट है यीशु मसीह के लिए, फाइनल पॉइंट कि यह मेरा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ये गुप्त बातों को लोगों में बताने के लिए आया है। इसलिए आज मसीही लोगों के लिए, बिलीवर्स लोगों के लिए बपतिस्म क्या है? बपतिस्म एक साइन है, एक चिन्ह है नई वाचा के लिए। बपतिस्म परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए है। बपतिस्म के माध्यम से हम अपने समाज में प्रवेश करते हैं। बपतिस्म इज ए टोकन ऑफ एंट्री टू इंटर द सोसाइटी, ऑफ द बिलीवर सोसाइटी। बपतिस्मा के माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह के कम्युनिटी में प्रवेश करते हैं।
परमेश्वर के ग्रेस में भागीदार होते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, और इसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ हमारे रिलेशनशिप होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो बपतिस्मा नहीं लिए उनके रिलेशनशिप नहीं होते हैं खुदा के साथ, बट दिस इज द धार्मिकता। जिस तरह से प्रभु ने कहा, इस धार्मिकता को इसी रीत से पूरी होने दो। दैट इज धार्मिकता को पूरी करना है और मन से परमेश्वर को सच्चे मन से एक्सेप्ट करना है, सच्चे मन से उसको ग्रहण करना है और अपने आप को पाक एवं पवित्र रखना है। इस बपतिस्मा का जो माध्यम है, हम बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मे के जरिए हमारी एक रिलेशनशिप प्रभु के साथ, पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, एक अच्छी इंसान, एक नई क्रिएशन, एक नई सृष्टि, मसीह में नई सृष्टि है। दूसरों के लिए एक हमें आदर्श, दूसरों के लिए हमें सेवा भावना, दूसरों के परोपकार, दूसरों से प्यार करना, लव ऑन अदर, जिस प्रकार से प्रभु ने कहा, जैसा मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। सारी धार्मिकता इसी में पूरी होती है। अगर कोई प्यार करता है, इससे किसी से सच्चे मन से सेवा करता है, उससे बढ़कर के कोई धार्मिकता, उससे बढ़कर कोई काम, कोई व्यवस्था है ही नहीं। इसलिए प्यारे जीजों, प्रभु आप सबको आशीष दें। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर के जो वचन है, जो धार्मिकता है, हम पूरी करते हुए प्रभु के साथ अपने संबंध बनाएं, प्रभु यीशु के साथ अपने रिलेशन से बनाएं और अपने बपतिस्मा को यूं ही न गंवाने पाएँ। इस बपतिस्म को हम यूं ही साधारण रूप से न लें, बल्कि इस रिवायत को पूरी करते हुए प्रभु के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते हुए लोगों के लिए आशीष बने। जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर की गवाही दी, यूहन्ना ने गवाही दी, हम भी एक दूसरे के लिए प्रभु की गवाही बने। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम अकीदा पढ़ेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब गया और मर गया और दफन हुआ। आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी ओर बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदुस पर, पाक कैथलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआ में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं और खुदा की तरफ देखते हैं कि वे हमारा खुदावन खुदा उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनको पूर्णतः रूप से चंगाई व शिफा प्रदान करें, ताकि वे लोग सबके सामने अपनी गवाही देने वाले हो सके, जिससे कि प्रभु की महिमा प्रकट हो। हम प्रार्थना करते हैं ये नया साल हर एक जन के लिए खुशियां लाए, समृद्धि लाए और विश्वास में आगे बढ़ाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन।
सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि हम तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही को अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us through time of trial, but deliver us from the evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of the God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.